आज बाबा के पास जब मैं वतन में पहुंची, बहुत सारे पहुंचे हुए थे। तो बाबा ने कहा ये सब बच्चे परमात्मिक प्यार में खोए हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये है सब राज दुलारे, क्योंकि इस समय तुम बच्चे राजयोगी हो, तो तुमको राज दुलारे भी कहा जाता है। यानी राजाई पद प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। तो जितना जितना बाबा ने कहा परमात्मिक प्यार में रहेंगे, तब उस राज पद की प्राप्ति कर सकते हो। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार दिया। जिन जिन का विशेष याद था उनकी विशेष याद दी, बाकी तो याद सबकी बाबा को देते ही हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे याद देते हैं, तो याद के रिटर्न में बाबा बच्चों को वरदान देता है। तो आज बाबा का रूप जो था वो सतगुरु का रूप था। कभी बाप का रूप होता है, लेकिन आज सतगुरु का रूप था। बाबा ने कहा कि सतगुरु बाबा तुम बच्चों को क्या देता है? वरदान देता है। लेकिन वरदान को वही बच्चे प्राप्त कर सकते हैं जो सदा बाबा के स्नेह में खोए रहते हैं। तो कहा बाबा को तुम याद प्यार देते हो, बाबा तुमको वरदान देता है। अब उन वरदानों की कईयों को स्मृति रहती है और कई बच्चे भूल जाते हैं। तो कहा जिनको वरदानों की स्मृति रहती है, उनका पुरुषार्थ वरदानों के आधार से सहज ही सहज चलता रहता है। लेकिन जो बच्चे वरदान को भूल जाते हैं, उनको फिर प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, तो पुरुषार्थ में दो बातें हैं जिसके कारण तुम बच्चों में कमजोरी आती है। तो बाबा ने वो दो कमजोरी कौन सी सुनाई? एक बाबा ने कहा अभिमान, और दूसरा अनजान। बच्चों में एक तो अभिमान है, और अभिमान के आने के कारण और अनजान होने के कारण, ये दोनों कमजोरियों के कारण तुम बच्चे कमजोर बन जाते हो। तो बाबा ने कहा कि अभिमान को खत्म करने के लिए स्वमान में रहो। जितना जितना स्वमान में रहेंगे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। और फिर बाबा ने कहा अनजान जो तुम बन जाते हो, कोई भी बात के लिए कहते हैं तो कहते हैं हम तो अनजान है। हम कहा जानकारी सब कुछ है, बच्चों को जानते हैं, परंतु अपने को अनजान समझ के चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि अनजान जो तुम्हारापन है वो कैसे खत्म होगा? जितना जितना बाबा ने कहा निर्माण बनेंगे, तो अनजानपना तुम्हारा खत्म होगा। तो ये दो बातें बाबा ने सुनाई। एक तो बाबा ने कहा देह अभिमान को खत्म करते जाओ, स्वमान में रहो। और दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जितना जितना अनजान हूं, मैं अनजान हूं ऐसे करके कई भूलें करते हो। तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम बच्चों को याद रखना है कि हमको निर्माण बनना है। फिर बाबा ने कहा जब देह अभिमान नहीं छूटता, तो फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी कैसे बनेंगे? जब देही अभिमानी नहीं बनते हैं, तो उसे देही अभिमानी न बनने के कारण बच्चों से सारे दिन में पता नहीं कितनी बार देह अभिमान में आते हैं। बाबा कहता है स्वमान में रहो, और तुम देह अभिमान में रहते हो। तो इस आज्ञा का पालन नहीं करते हो, इसलिए तुमसे भूलें होती है। तो बाबा ने कहा कि अगर अभी तक तो 63 जन्म की जो तुमने पाप कर्म किए, भूले की, उनका बोझा सिर पर अभी भी है। तो कहा अभी तो कोई भूल नहीं करो। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को इस समय पुरुषार्थ करके समय की याद रहनी चाहिए। और इस समय पर समय ऐसा चल रहा है जिस समय के आधार पर तुम बच्चों को अपनी कमाई और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कई बच्चे हैं जो चलते चलते कहते तो हैं हम राजयोगी हैं। तो बाबा ने कहा राजयोगी की निशानी क्या है? कहा जो राजयोगी है उनमें कंट्रोलिंग पावर भी है, रूलिंग पावर भी है।
वो अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो बाबा ने कहा जो तुम्हारी कर्म इंद्रियां वो तुमको धोखा देती है। बाबा ने कहा जब स्व के ऊपर ही राज नहीं है तो विश्व के ऊपर राज कैसे करेंगे। इसीलिए अपनी जीवन में ये सदा याद रखो कि हमको कंट्रोलिंग पावर, मन को भी कंट्रोल करना है और अपने कर्म इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है। तो राजा बनना है तो कंट्रोलिंग पावर होगी तभी तो तुम्हारा राज चलेगा। अगर राजा के पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो उसका राज ठीक नहीं चल सकता। तो इसी समय पर भी तुम बच्चे जितने जितने राजयोगी बनेंगे, कंट्रोलिंग पावर धारण करेंगे, तो ये कर्म इंद्रियां तुमको धोखा नहीं देगी। नहीं तो इस धोखे में आके तुम कहीं विकर्म करते हो और फिर भारी हो जाते हो। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी तो उड़ने का टाइम है। जितना लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर उड़ती कला का अनुभव नहीं करते हो तो बाबा ने कहा फिर भारीपन है, उस जितना जितना उस भारीपन को खत्म करेंगे, हल्के होते बाबा के पास उड़ते आ जाओ और उड़ते फिर अपने वतन में आके फिर नीचे चले जाओ। उसके बाद फिर बाबा ने सबके लिए याद प्यार दिया और छुट्टी दी।